अब देखो यार, अगर तुम लोग सासा बैंक के फैन हो और गाइस तुम लोग एईडब्ल्यू में सासा बैंक के डेब्यू का इंतजार कर रहे हो तो गाइस तुम लोग के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर सासा बैंक ने अब ये खुद कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगे या नहीं। इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को लेकर इंपैक्ट रेसलिंग की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। टोनी खान के रेसलर के साथ पार्टी करने को लेकर जिम कॉर्नेट टोनी खान पर काफी ज्यादा भड़क चुके हैं। एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर सीएम पंक के एमजेएफ और दूसरे रेसलर के साथ रिलेशनशिप को लेकर डेक्स हार्वुड ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं एस स्टील के एईडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद एस स्टील एईडब्ल्यू पर भड़क चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट के हुए ब्रॉल के बाद सोशल मीडिया पर रेसलिंग रिपोर्टर्स के द्वारा सीएम पंक को लेकर काफी सारी नेगेटिव चीजें फैलाई गई थी। बट गाइस यहीं पिछले 20 दिन पहले डेक्स हार्वुड के पॉडकास्ट के ऊपर डेक्स हार्वुड के सीएम पंक के बैक स्टेज बिहेवियर पर तारीफ करने के बाद अब एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर सामने से आके सीएम पंक को लेकर पॉजिटिव बातें कर रहे गए। और गाइस अब सीएम पंक की इमेज को लेकर सोशल मीडिया पर पहले के मुकाबले काफी बेटर हो चुका है। बट गाइस यहीं अब एक बार फिर से डेक्स हार्वुड ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर सीएम पंक के एमजेएफ वार्डलॉ और दूसरे रेसलर के साथ बिहेवियर को लेकर बैक स्टेज की एक और बहुत बड़ी स्टोरी शेयर की गई, जहां पर डेक्स हार्वुड ने यह कंफर्म किया है कि जब लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक एमजेएफ और पिनैकल के साथ राइवलरी करने वाले थे। और गाइस यहां पर जब एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान सीएम पंक और एमजेएफ के राइवलरी को बिल्ड करने वाले थे, तो गाइस यहां पर राइवलरी के शुरू होने के पहले ही सीएम पंक पिनैकल के साथ बैक स्टेज पर मीटिंग करते गए। और गाइस यहां पर एमजेएफ और सीएम पंक के राइवलरी से पहले सीएम पंक पिनैकल के हर मेंबर को लेकर उनके लॉकर रूम में बैठे हुए थे, जहां पर सीएम पंक ने एमजेएफ वार्डलॉ एफटीआर सहित एईडब्ल्यू में पिनैकल के हर मेंबर से एईडब्ल्यू में उनके मैच को लेकर बात की। शायद यहां पर डेक्स हार्वुड ने यह बताया है कि सीएम पंक के लॉकर रूम में उस मीटिंग के अंदर सीएम पंक ने पिनैकल के हर मेंबर को $500 का गिफ्ट कार्ड दिया था, जहां पर सीएम पंक ने वो गिफ्ट कार्ड देकर यह कहा था कि सीएम पंक उनके पैसों का शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर रहे गए। बट गाइस क्योंकि सीएम पंक पिनैकल के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड है, तो गाइस इसीलिए सीएम पंक पिनैकल के प्रति उनके लव को दिखाते हुए पिनैकल के हर मेंबर को $500 का गिफ्ट कार्ड दे रहे गए। और गाइस यहां पर डेक्स हार्वुड ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक के लॉकर रूम के उस मीटिंग के अंदर सीएम पंक ने उस समय ही इस चीज को लेकर प्रेडिक्शन की थी कि एईडब्ल्यू में आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर एमजेएफ और वार्डलॉ एईडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार होंगे। और गाइस यहां पर डेक्स हार्वुड का यह कहना है कि सीएम पंक ने हमेशा से ही डेक्स हार्वुड को यह कहा था कि ये सभी बातें मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए। बट गाइस क्योंकि यहां पर मीडिया ने सीएम पंक को लेकर काफी सारी नेगेटिव चीजें फैला दी गई, तो गाइस इसीलिए अब डेक्स हार्वुड सीएम पंक की बातों को ना मानते हुए बाहर आकर इन सभी बातों को बता रहे गए। और गाइस यहां पर बेसिकली डेक्स हार्वुड ये बताना चाहते गए कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में सीएम पंक को लेकर मीडिया के द्वारा जो गलत रिपोर्ट की गई है वो रिपोर्ट कितनी ज्यादा फॉल्स है। वेल गाइस यहां पर अब मैं इस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि डेक्स हार्वुड के सीएम पंक के इस स्टोरी के बाहर लाने के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर इस स्टोरी को कैसे काउंटर करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है एईडब्ल्यू ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने सबसे पहले सीएम पंक के मेंटोर एस स्टील को कंपनी से फायर किया था। और गाइस यहीं अब एस स्टील के एईडब्ल्यू से फायर होने के बाद इस हफ्ते एस स्टील के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एस स्टील ने एईडब्ल्यू कंपनी में उनके टाइम को लेकर बात की गई। और गाइस यहां पर एस स्टील का ये कहना है कि एस स्टील एईडब्ल्यू कंपनी में काम करके काफी ज्यादा हैप्पी थे। और गाइस यहां पर एस स्टील के 20 साल के लंबे करियर के अंदर एस स्टील ने जितने भी कंपनी के लिए काम किया है उन सभी कंपनी के मुकाबले एईडब्ल्यू के बॉस टोनी खान अब तक के बेस्ट बॉस थे। बट गाइस जैसा कि हर कंपनी के अंदर काफी सारे अलग अलग मैनिपुलेटर होते गए, वैसा ही एईडब्ल्यू के अंदर भी बैक स्टेज पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोनी खान के पास उल्टी सीधी बातों को लेकर जाते गए। और गाइस यहां पर एस स्टील का यह कहना है कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के बाकी हायर ऑफिशियल टोनी खान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते गए। और गाइस यहां पर बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान के रेसलर्स पर पूरा कंट्रोल ना होने की वजह से बैक स्टेज पर बहुत सारे लोग टोनी खान को मैनिपुलेट करते गए। और गाइस यहां पर काफी बार इन्हीं लोगों की वजह से एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर रेसलर्स के बीच में फाइट हो जाती गए। वेल गाइस यहां पर अब मुझे ये तो नहीं मालूम है कि एस स्टील डायरेक्टली किस रेसलर को लेकर बात कर रहे गए। बट गाइस यहां पर इस चीज के मुझे हाई चांसेस लगते गए कि एस स्टील यहां पर एलीट को लेकर बात कर रहे गए। वेल गाइस ये तो बात हुई एस। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं टोनी खान के बैक स्टेज पर रेसलर्स के साथ बिहेवियर की। वेल गाइस बात करें यहां पर टोनी खान के रेसलर्स के साथ बिहेवियर की, तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइस आप लोग को मालूम होगा कि मैंने 2 से 3 दिनों पहले अपने वीडियो के अंदर ये बताया था कि टोनी खान एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर रेसलर्स के साथ पिज्जा पार्टी करते गए। और गाइस यहीं अब सराय के पिज्जा पार्टी वाले न्यूज के बाहर लाने के बाद इस हफ्ते
टोनी खान की पार्टी को लेकर जिम कॉर्नेट ने टोनी खान को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है, जहां पर जिम कॉर्नेट का यह कहना है कि टोनी खान के रेसलर के साथ पार्टी करने की वजह से एईडब्ल्यू के बैक स्टेज का माहौल खराब हो रहा है। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट ये बिलीव करते गए कि जब टोनी खान एईडब्ल्यू के कुछ रेसलर्स को लेकर उनके प्राइवेट पार्टी को करते गए तो गाइस इस पार्टी की वजह से एईडब्ल्यू के बाकी रेसलर्स को काफी बेकार लगता होगा, क्योंकि गाइस यहां पर टोनी खान के इन पार्टीज की वजह से एईडब्ल्यू के दूसरे रेसलर्स को यह लगता होगा कि ये रेसलर टोनी खान के फेवरेट रेसलर हैं। और गाइस जिन रेसलर्स को एईडब्ल्यू के पार्टी में नहीं बुलाया गया है वो रेसलर टोनी खान के फेवरेट रेसलर नहीं गए। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट ये बिलीव करते गए कि टोनी खान के एईडब्ल्यू कंपनी के ओनर होने की वजह से टोनी खान को रेसलर के साथ काफी कोऑर्डियल रहना चाहिए, ना कि रेसलर के साथ फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। और गाइस अगर टोनी खान ऐसे बिहेवियर को कंटिन्यू करते गए और अगर टोनी खान लगातार एईडब्ल्यू के रेसलर के साथ पार्टी करते गए तो गाइस एईडब्ल्यू के बैक स्टेज का माहौल और भी ज्यादा खराब होने वाला है। वेल गाइस वैसे तो मैं जनरली जिम कॉर्नेट से एग्री नहीं करता हूं, बट गाइस इस बार मैं काफी हद तक जिम कॉर्नेट से एग्री करता हूं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के बैक स्टेज की, तो गाइस यहीं अभी इस हफ्ते एईडब्ल्यू के लीड कमेंटेटर टोनी शिवानी ने एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर उन को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी शिवानी ने यह कंफर्म किया है कि टोनी शिवानी के एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन पर कमेंटेटर होने के साथ साथ टोनी शिवानी एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर मेजर रोल प्ले करते गए। और गाइस यहां पर टोनी शिवानी का यह कहना है कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर ऐसी बहुत सारी चीजें होती गए जिनको टोनी खान खुद डील नहीं करना चाहते गए। और गाइस यहां पर जब एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट किसी चीज को खुद डील नहीं करना चाहते गए तो गाइस उन चीजों को टोनी शिवानी के द्वारा डील किया जाता है। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर जब काफी बार रेसलर्स को टोनी खान से मिलने का मौका नहीं मिलता है तो गाइस यहां पर टोनी शिवानी वो इंसान होते गए जो एईडब्ल्यू के रेसलर के साथ उनके प्रॉब्लम को लेकर बात करते गए। और गाइस यहां पर बेसिकली टोनी शिवानी एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर उन चीजों को करना पसंद करते गए जिन चीजों को टोनी खान पर्सनली करना नहीं करते गए। वेल गाइस यहां पर यह बात मुझे पहले से मालूम थी कि जिम रॉस और टोनी शिवानी एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी पर काफी बड़ा इन्फ्लुएंस डालते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू इंपैक्ट रेसलिंग का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू होता है। और गाइस यहीं अभी सबसे इंपैक्ट रेसलिंग के इस साल के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इंपैक्ट रेसलिंग 2023 के अंदर उनके बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को अक्टूबर महीने के अंदर करने वाली है। और गाइस इस बार इंपैक्ट रेसलिंग के इस पेपर व्यू को इंपैक्ट रेसलिंग एक काफी बड़े अरीना में करने वाली है, जहां पर इस बार इंपैक्ट रेसलिंग का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू इंपैक्ट रेसलिंग सिसिरो स्टेडियम के अंदर करेगी, जिस स्टेडियम की कैपेसिटी करीबन 6000 से 7000 के बराबर है। और गाइस यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग उनके बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को पूरी तरीके से सोल्ड आउट करने के लिए बाउंड फॉर ग्लोरी के ऊपर काफी सारी बड़ी चीजें करने वाली है। वेल गाइस मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है कि इंपैक्ट रेसलिंग सिसिरो स्टेडियम को सोल्ड आउट कर पाएगी। बट गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर के बिगेस्ट फीमेल सुपरस्टार साशा बैंक की। वलगार बात करें यहाँ पर साशा बैंक की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है साशा बैंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद साशा बैंक करंटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम कर रही गए। बट गाइस यहीं साशा बैंक के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर हाल फिलहाल में काफी सारी रूमर चली थी। और गाइस यहीं किया फोरम में साशा बैंक के डेब्यू ना होने के बाद एईडब्ल्यू के फैंस साशा बैंक को लेकर काफी नाराज हो चुके गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के द्वारा साशा बैंक का लेटेस्ट इंटरव्यू बाहर आ चुका है। और गाइस यहाँ पर साशा बैंक के एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू मैच से पहले साशा बैंक ने एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अगले होने वाले पेपर व्यू को लेकर एनजेपीडब्ल्यू के साथ उनका इंटरव्यू दिया है, जहां पर साशा बैंक के इस इंटरव्यू के अंदर साशा बैंक ने यह खुद कंफर्म कर दिया है कि साशा बैंक एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम को छोड़ के और किसी भी कंपनी के ऊपर काम नहीं करने वाले गए। और गाइस यहां पर साशा बैंक के इस इंटरव्यू के अंदर साशा बैंक ने इस चीज को कंफर्म किया है कि साशा बैंक हमेशा से स्टारडम और एनजेपीडब्ल्यू के लिए काम करना चाहती थी। और गाइस अब जबकि साशा बैंक ने एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम रेसलिंग इन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तो गाइस यहां पर साशा बैंक उनके आने वाले करियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम के लिए काम करने वाली गए। और गाइस यहां पर साशा बैंक के आईडब्ल्यूजेपी वुमेन चैंपियन बनने के बाद वो रेसलिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से डोमिनेट करेंगी। और गाइस लगभग जापान की हर बड़ी कंपनी पर जाके वो एनजेपीडब्ल्यू के टाइटल को रिप्रेजेंट करना चाहेंगी। वेल गाइस यहां पर साशा बैंक के इस इंटरव्यू के बाद अब ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि साशा बैंक के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और गाइस यहां पर मैं भी पर्सनली नहीं चाहता हूं कि साशा बैंक इस समय एईडब्ल्यू जैसी कंपनी को ज्वाइन करे। बट गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को साशा बैंक को एईडब्ल्यू में लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।